कि सर मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा सर, पेपर तो सोच लिया सर कि कैसे है, मान लीजिए हमने टारगेट कर लिया कि हमको जो है सीजल निकालना है, तो अब हमको मोटिवेशन कहाँ से मिले। एक एक बात पर डिस्कस करेंगे, हर बात पे आप अपने डाउट भेजते जाओ। अब मोटिवेशन की रही बात, तो देखो सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स अगर लेना चाहते हो ना, सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन का सोर्स, तो एक यूपीएससी कैंडिडेट के पास आप एक मोटिवेशन की सीरीज देख सकते हो। ठीक है, कोई भी यूपीएससी कैंडिडेट है, आप उससे मिलो, आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन जो है वो क्या होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप जो है ना एक वेब सीरीज जरूर देखना, और वेब सीरीज का नाम है एस्पिरेंट। वेब सीरीज का नाम क्या है? एस्पिरेंट है, और एक बहुत अच्छी ये वेब सीरीज है। ठीक है, इस पे देखोगे तो आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगेगा। लेकिन क्या एक अकेली वेब सीरीज देखने से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलने वाला है। आपको थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन बस आपको 100% मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो और सोर्सेस क्या हो सकते हैं? और सोर्स हो सकते हैं आपके कंडीशंस। बिल्कुल नहीं। ठीक है, कि आप बोलोगे सर जिस अवस्था में है तो क्या मेरे कंडीशंस मुझे मोटिवेट करेंगे? मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हूँ, तो क्या वो मुझे मदद करेगा? मेरे पापा काफ़ी गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो मदद उन बच्चों को कर देगा जो इकोनॉमिकली वीक हैं, लेकिन क्या ये मदद उन बच्चों का कर पाएगा जो थोड़ा सा उससे ऊपर है? तो नहीं। आपको आपके कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस, आपके पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस कभी मजबूर नहीं करते। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, अंबानी के पास करोड़ों रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए अगर उसके पास है, तो उसको कौन सी बात ऐसी मोटिवेट करेगी जो उसको 10,000 करोड़ कमाने में मदद करेगा? ऐसा तो बोलेगा नहीं ना यार, 1000 करोड़ है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको 10,000 कमाना है, तो हमको अपने गरीबी से सीखने की आवश्यकता है। ये सब बेहुदे बातें होती हैं, बकवास बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो वो होता है सबसे बड़ा आपका ड्रीम। ठीक है, आपका सपना जो आपको काफी मजबूर करता है मोटिवेटेड रहने पे। आप क्या बनना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत आपको पुशअप करेगा आपको मोटिवेटेड रहने में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, ठीक है, कि मान लीजिए कि मुझे जो है वो आईपीएस ऑफिसर बनना है। मान लीजिए कि मुझे जो है आईपीएस ऑफिसर बनना है, एंड आई ड्रीम एंड आई डेयर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईएपीएस ऑफिसर। तो मेरा सपना क्या होगा? मेरा सपना बस ये रहेगा कि आई एम फीलिंग द पावर ऑफ द कैप, आई एम फीलिंग द पावर ऑफ द पीपल, आई एम फीलिंग, ठीक है, मेरे को हर चीज़ें जो है उसका महसूस हो रहा है, उसका आनंद मुझे महसूस हो रहा है। मैं उसको फील कर पाता हूँ कि हाँ यार, एक आईपीएस ऑफिसर है तो उसके बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना मेरा समाज में रुतबा है, कितनी मेरी जो है पावर है, कितने मुझे पर्क्स मिलेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे एक एक तरीके से लेकर, ठीक है, कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी। जब वो चीज़ें आप देख पाओगे ना, तो शायद आप पहले से मोटिवेटेड रहोगे। सरल भाषा में मैं आपको इतना समझाऊँ तो आपके सिलेक्शन के बाद आपको जो समाज में जो इज्जत मिलेगा, जो रुतबा मिलेगा, अगर एक वीडियो के फॉर्म में मैं आपको पहले ही दिखा दूं ना, तो शायद आप आज से डबल तैयारी करना शुरू करोगे। जब जब आप डिमोटिवेटेड होते हैं, आप अपने आप से वो कारण पूछिए कि मैंने शुरू किया था तो क्यों किया था। ठीक है, वो बिकॉज वो वाई जब आपको पता चल जाएगा ना कि वाई आई स्टार्टेड दिस जॉब, वाई आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिलेगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो भाई लोग हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ तैयारी करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने क्यों तैयारी करना शुरू किया था। जॉब तो आपके पास थी ना, फिर आपने क्यों किया? प्राइवेट जॉब को क्विट करके फिर आपने क्यों किया? क्योंकि आपको वो बिकॉज, वो कारण आपको पता था कि हाँ मेरे साथ ये कंडीशंस थी, मेरे साथ वो कंडीशंस थी। आई नो द रीजन, आई नो द कॉज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जनरल कंपटीशन। और वो रीजन आपको बहुत पुशअप करने में मदद करेगा। ठीक, उसके अलावा बात करते हैं एक और चीज़ों को लेकर। ये जो ड्रीम वर्ड है, ये ड्रीम क्या है? क्या है ये सपना जो आपको बहुत मजबूर कर सकता है? सपने को मैं आपको बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत प्यारी सी वाणी सुनी है आपने? क्या कहा था उन्होंने? कि सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपका भी सपना वैसा ही होना चाहिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप उसमें अपने लिए एक पद को चूज करिए, चयनित करिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मुझे जो है, मैं आप लोगों को अपनी एक सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरे साथ ये घटना हुई और जिस घटना ने मुझे एक इंस्पेक्टर बनाया, एक ऑफिसर बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मन में क्या था। जैसे हम जिस सोसाइटी से आते हैं, मान लो मैं बिहार से हूँ, मान लो नहीं मैं बिहार से हूँ ही, तो बिहार से आते हैं तो बिहार में जनरली जो रुतबा होता है ना, और जो टैलेंट एक
तरीके से बोले जो एक हवा होता है, माहौल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे कि इनकम टैक्स। एक तरीके से सीजीएल का अगर मैं बताऊं तो, ठीक है, सीजीएल में बताऊं तो इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है। अब क्यों इनकम टैक्स का, जैसे मानो मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नाम की भी एक पोस्ट होती है, एक एमईए की पोस्ट है और एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट है। 90 से ज्यादा % क्राउड जो है, वो 99% भी बोलूं तो बात गलत नहीं होगा, वो इनकम टैक्स को ज्यादा महत्व देंगे, वो एमईए को कम महत्व देंगे। नो डाउट भाई साहब, यहाँ पर ये क्या नौकरी है, विदेश में पोस्टिंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके माइंड में क्या है, इनकम टैक्स का मतलब पक्का रेड मारता होगा, पक्का पैसा छापेगा ही चल के। मतलब अल्टीमेट जो उनके लिए मोटिवेशन है वो है क्या है, पैसा है और पावर है। और जब आप ऐसे सोसाइटी में रहते हैं तो आप भी उन्हीं का सपना जीना शुरू कर देते हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपके पापा आपकी उम्मीद करते हैं, आपकी मम्मी आपकी उम्मीद करती हैं। आप कभी अपने सपने को चूज ही नहीं कर पाते कि भाई मुझे क्या चाहिए, ये तो वो चीजें हैं जो मेरी सोसाइटी को मुझसे चाहिए, जो मेरे पेरेंट्स को मुझसे चाहिए, मुझे क्या चाहिए कोई मुझे ये तो बताए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके ऊपर काम करना है। आपको अगर ट्रैवलिंग का शौक है, आपको अगर बाहर घूमने का शौक है, तो आप सरकारी नौकरी पकड़ो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। अगर आपको पावर का जो है, अगर आपको पावर चाहिए तो भैया आप जो है कोई ऐसा जॉब पकड़ो, ठीक है, जिसमें पावर का हो। जैसे मान लीजिए कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ आप, जिसमें बेतहाशा पावर है। आप सीबीआई में चले जाइए, जिसमें एकदम खतरनाक पावर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब पावर वाला जॉब चाहिए, पहनना तुमको जो है वो पुलिस की वर्दी है, तुम नौकरी कर रहे हो कहाँ पे, सेंट्रल सेक्रेटरी, तो ये भी काम नहीं चलने वाला है आपका, ठीक है। तो मोटिवेशन कहां से मिलेगा तुमको, एक बात बताओ, कभी 2 घंटे पढ़ लोगे, कभी 5 घंटे पढ़ लोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है वो ड्रीम, कि आपको बनना क्या है। अब ड्रीम आ चुका है, मान लीजिए मेरे पास कि हाँ मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो भैया इनकम टैक्स ऑफिसर क्या ऐसे चना खा रहे हैं और सोच लेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे तो बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके लिए काम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो सबसे पहला काम मुझे ये होगा कि मुझे इसके सारे डिटेल्स जानने पड़ेंगे। डिटेल्स कैसे पता चलेंगे, तो वो मैं खुद सर्च करूंगा यूट्यूब पे, ठीक, कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना कैसे जाता है, ठीक है, किस एग्जाम्स को देके बना जाता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, कैसे कैसे पेपर का प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसके बाद तब आपको पता चलेगा वैकेंसीज कितनी आती हैं, पेपर कैसे देना होता है। तो ये बात आपके माइंड में हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, कि अगर मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे सीजीएल निकालना पड़ेगा। सीजीएल निकालने के लिए मुझे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और वो चीज़ें बार बार पुशअप करेंगे। और रीज़न मैं बताता हूँ, मैंने कहा था ना कि इसको मैं रिलेट करूंगा अपने लाइफ की एक सच्ची घटना से। बहुत पहले जब मैं इस तैयारी में आया था, तो मैंने अपने आप के साथ, बिल्कुल मैंने अपने आप के साथ जो है एक अपने आप में वादा कर लिया था कि हाँ भैया मुझे जो है ये बनना है, और इस पोस्ट के लिए सीजीएल में इतनी कट ऑफ तो जाती ही जाती है। तो उसी तरीके से आपको एक अपना ड्रीम रखना पड़ेगा। जैसे मानो कि मैंने कहा मुझे एमईए में एक सेक्शन ऑफिसर के पद पे जाना है, तो मुझे ये ज़रूर पता करना पड़ेगा कि एमईए में जो सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी कितनी जाती है, सॉरी कट ऑफ कितनी जाती है, और मुझे उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमेशा उससे 20 नंबर 25 नंबर की ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि एटलीस्ट मैं उस पोस्ट में सेलेक्टेड हो पाऊँ। शुरू से आपको अपने नंबर ज़्यादा रखने पड़ेंगे, ताकि एक तो आपको वो पोस्ट भी मिले और एक आपको वो शहर भी मिले, जिस शहर में आप ज्वाइनिंग चाहते हैं आपको वो भी मिले। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक सपने को देखो और उस सपने को पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दो। टारगेट रखो कि टारगेट क्या है, ठीक है, टारगेट के बाद जो है छोटे मोटे एग्जाम्स भी दो, और मोटिवेटेड रहो हर कंडीशन में। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, तो आपके अपने ड्रीम से मिलेगा, ठीक है। और आप इस परिवार से जुड़े रहो और अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन को टीप देना है और जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।